पहला दिन। फरीदाबाद से सुबह 6 बजे हम वृंदावन के लिए निकल गए। 8:30 बजे हम वृंदावन के प्रवेश द्वार पर थे। वृंदावन द्वार पर दंडवत करने के बाद हमने अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर दी और भांडीर वन एवं वंशीवट जाने के लिए ऑटो रिक्शा कर लिया। भांडीर वन वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर दूर है। हमको वृंदावन से भांडीर वन जाने में करीबन 1 घंटा लगा। भांडीर वन वह प्राचीन स्थल है जहाँ श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। भांडीर वन में वेणुकूप एवं भांडीर वट का दर्शन किया और वहाँ की रज को अपने माथे पर लगाया। बहुत ही मनोहर एवं सुरम्य स्थान है भांडीर वन। भांडीर वन दर्शन के बाद हम पास में ही स्थित वंशीवट के दर्शन के लिए पहुँचे। वंशीवट वही स्थान है जहाँ कृष्ण जी गायों को और ग्वालों के साथ अपना समय बिताते थे और बंशी बजाया करते थे। करीबन 5,500 साल पुराना बट वृक्ष अभी भी कृष्ण जी की लीलाओं का साक्षात प्रमाण है। बंशीवट के प्रांगण में एक छोटी सी गौशाला भी है। वहाँ पर एक प्यारा सा बछड़ा था जो अधिक से अधिक 4-5 दिन पहले ही पैदा हुआ होगा। जहाँ भी गाय होती हैं वहाँ पर एक अलग ही आध्यात्मिक शांति का एहसास होता है। बंशीवट के दर्शन के बाद हम लोग वापस वृंदावन के लिए चल दिए और करीब 12 बजे हम अपने होटल पहुँच चुके थे। होटल में 4 घंटे आराम करने के बाद हम करीब 4 बजे पास में ही स्थित इस्कॉन मंदिर पहुँचे। इस्कॉन मंदिर में कीर्तन का आनंद लिया। इस्कॉन से बाहर आकर हमें एक विदेशी प्रभु और माताजी मिले जो कि हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और अपना माइक मुझे दे दिया। हमने मिलकर फिर हरि नाम कीर्तन किया। इसके बाद हमने इस्कॉन के गेट पर एक बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खा के हम सेवा कुंज के लिए निकल पड़े। सेवा कुंज स्वामी हरिवंश जी की तपस्या स्थली है। यहाँ पर आज भी प्रिया प्रियतम का नित्य रास होता है। सेवा कुंज के दर्शन के बाद हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। काफ़ी भीड़ थी मंदिर दर्शन के लिए। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हमने बदनाम चाट पर कांजी बड़ा, चीला और केसर वाली लस्सी का आनंद लिया। खा पीकर हम लोग वापस अपने होटल पहुँचे और इस प्रकार हमारा पहला दिन समाप्त हुआ। दूसरा दिन। सुबह होते ही हम 7 बजे माधवास फाउंडेशन के ऑफिस पर पहुँचे और वहाँ दूध की सेवा की। दूध सेवा के बाद हमने वृंदावन धाम की परिक्रमा प्रारंभ की और रास्ते में कचौड़ी सब्जी का आनंद लेते हुए, गन्ने का रस का स्वाद लेते हुए करीब 12 बजे हमने अपनी परिक्रमा संपूर्ण की और होटल आकर आराम किया। 2 बजे हमने पास में ही स्थित वृंदावन दरबार में जाके पूड़ी सब्जी का भोजन किया। खाना खाकर हम वापस होटल आए और 2 घंटे की गहरी नींद ली। शाम को 6 बजे फिर गोलगप्पों का लुत्फ उठाया और 8 बजे प्रेम मंदिर के दर्शन किए। इस प्रकार हमारा दूसरा दिन समाप्त हुआ। तीसरा दिन। सुबह माधवास के साथ दूध सेवा की। दूध सेवा के बाद रिक्शा करके हम मदन मोहन जी के मंदिर पहुँचे। मदन मोहन जी का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर स्वामी सनातन गोस्वामी जी की तपस्थली है। इस स्थान पर स्वामी सनातन गोस्वामी जी ने कृष्ण जी की 5 साल के बालक के रूप में सेवा की थी। मदन मोहन मंदिर के दर्शन के बाद हमने यमुना जी के किनारे एक ढाबे पर बेड़मी पूड़ी और कचौड़ी का आनंद लिया। नाश्ते के बाद हम वंशीवट जो वृंदावन में स्थित है गए। वंशीवट के निकट ही गोपेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। दोनों मंदिरों के दर्शन के बाद हम वापस होटल आ गए और चेकआउट की तैयारी करने लगे। अब इस होटल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा क्योंकि ये एक अलग ही प्रकार का अनुभव हम लोगों को रहा।
होटल हमने ऑनलाइन बुक किया था, हालांकि ऑनलाइन उसके रिव्यू बहुत अच्छे नहीं थे, बट फिर भी हमने होटल बुक किया। उस होटल के रूम में इतनी गंदगी थी कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। बाथरूम में कुछ भी सुविधा नहीं थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे, दरवाज़ा बंद नहीं होता था, दीवारों पे दीमक लगी थी, कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो सही सलामत स्थिति में हो। बस भगवान की ये कृपा थी कि उस होटल में बिस्तर थोड़े साफ़ सुथरे थे, जिससे कि हम लोग अपने दिन वहाँ बिता पाए। और चेकआउट करते ही हमने चैन की सांस ली। तो 11 बजे हम लोग चेकआउट कर चुके थे। हमने होटल से पार्किंग तक का ऑटो लिया। हम थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। हम लोग पूरे भीग चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कृष्ण जी और राधा जी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। भीगते भागते हम लोग अपनी कार तक पहुँचे और वापस फरीदाबाद के लिए चल दिए। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय।